हे परमेश्वर, हे परमात्मा, परब्रह्म अधिकारी, कण कण में तुम रमे हो जगत के, त्रिभुवन के रखवारी। तुम बिना अब तो रहा न जाए, भक्तन के हितकारी। मेहर प्रभु जी दीन दयाला, युग युग के अवतारी। वास तुम्हारा होय भजन में, वास तुम्हारा होय भजन में, भजन रंग भर आए। प्रेमी जन चित चकोर बनकर, रस अमृत पी जाए। બાબાનું નામ લેતા જજો, બાબાનું નામ લેતા જજો, લેતા જજો, લેતા જજો, બાબાનું નામ લેતા જજો. હસતા રમતા બાબાનું નામ લેતા જજો, બાબાનું નામ લેતા જજો, લેતા જજો, લેતા જજો, બાબાનું નામ લેતા જજો. જય બાબા. બાબાનું નામ લેતા જજો. બાબાનું નામ લેતા જજો means saying Baba's name whenever possible. The importance of saying Baba's name has been emphasized so often by so many people that we, the ladies group of Pune Center, decided to work around this theme for our beloved Avatar Meher Baba's 128th birthday. In today's super busy life, even if it is online, one doesn't have time for anything or anyone. We ladies are constantly multitasking and our mind is constantly working to complete our routine tasks. Baba had once said, "This is Maya mein jakad jana." Mani Auntie, Baba's sister, once shared a story about how fast our mind is working and how the present generation rushes through their lives. Mani Auntie said, people are rushing around everywhere. People are breathless. They are sad. It's time to slow down. To slow down from the endless clutches of Maya. And to slow down, what we need to do are, we need speed breakers.
Now, what are these speed breakers? Speed breakers are time to remember our beloved Baba. And how can we do this? We can do this by coming to Mehrabad, by visiting Baba centers. When few Baba lovers get together, read his book, discuss his stories, or just sing his bhajans. Now, what if these speed breakers don't work? Then we need to create time during the day to remember him in any way we can. Mani Aunty said, increase these speed breakers more and more, and finally, there will come a time when mind will slow down and eventually stop. So now, let us hear about some of the speed breakers that have helped us ladies in our lives. मेहर सुमीर मेरो मन, मेहर सुमीर मेरो मन, घोर प्रहर ब्रह्म निर्भय, घोर प्रहर ब्रह्म निर्भय, सुखद होय मधुर, मेहर सुमीर मेरो मन, मेहर सुमीर मेरो मन। ध्याओगे पाओगे परम देव दिव्य धाम, ध्याओगे पाओगे परम देव दिव्य धाम, अति सुंदर अति मधुर, अति सुंदर अति मधुर, सर्वथा मेहर नाम, सुख ही हो दुख ही हो, सुख ही हो दुख ही हो, जपत जाय होय अमर, मेहर सुमीर मेरो मन, मेहर सुमीर मेरो मन, मेहर सुमीर मेहर सुमीर मेहर सुमीर मेरो मन। मेहर सुमिरो मेरो मनो, ये आज का विषय है। बाबा का नाम हमेशा लेते रहो। मेहर बाबा का नाम ऐसा होना चाहिए जैसे सुबह होते ही आप मेहर बाबा के नाम से शुरुआत करनी चाहिए। आप मेहर बाबा का नाम लेते रहना चाहिए। आपके विचारों में, आचारों में हमेशा मेहर बाबा ही रहने चाहिए। आप जानते हो कौन है मेहर बाबा? परम परमेश्वर है, दिव्य धाम प्राप्त करते। ये जो भजन गाया है उसका मैं संक्षेप में आपको थोड़ा सा अर्थ बताना चाहती हूँ। आपके विचार में मेहर बाबा होने चाहिए। वो परम प्रेम है, दिव्य धाम है, प्राप्त करता है। मेहर बाबा का नाम ही आपको सुख देता है, दुख देता है। बट सुख और दुख क्या है? ये केवल आपके विचार है। यही मेहर बाबा कहते हैं। मेहर बाबा का नाम कितना सुंदर है, कितना मधुर है। आपके जीवन में मेहर बाबा हमेशा रहने चाहिए। आपके मन में, आपकी आत्मा में मेहर बाबा बसने चाहिए। मेहर बाबा, आप सेवा करिए, काम करिए, कुछ भी करिए, लेकिन ये सोच के करिए कि आप मेहर बाबा की सेवा कर रहे, मेहर बाबा का काम कर रहे हैं। और हमेशा मेहर बाबा का नाम लेने से क्या होता है?
मन को एक शांति सुकून मिलता है। इसलिए हमने ये आज का विषय चुना है, बाबानु नाम लेता जजो। मैं कुछ मेरे विचार में, मेरे ध्यान में या रोज़मर्रा में मैं कुछ ऐसे क्षण महसूस करती हूँ जब मैं मेहर बाबा का नाम लेती हूँ। आप भी कर सकते हो, मैं जैसे करती हूँ। जैसे मैं ऑफिस जाती हूँ, मुझे पहले गेटमैन गुड मॉर्निंग वगैरह बोलता है तो गुड मॉर्निंग बोलती हूँ, लेकिन इमीडिएट मैं ये कहती हूँ जय बाबा या अवतार मेहर बाबा की जय। जैसे अंदर जाती हूँ, प्यून नमस्ते गुड मॉर्निंग कहता है तो इमीडिएटली मैं जय बाबा या मेहर बाबा करती हूँ। आप ये हमेशा ध्यान में रखिए, घर में थैंक यू सॉरी बोलने के बदले मैं ऐसा करती हूँ कि मैं जय बाबा या अवतार मेहर बाबा की जय बोलती हूँ। ये सारे शब्द अगर हमने हमारे जीवन से हटा दिए तो हम कितने बार मेहर बाबा का नाम जतन करेंगे, ये आप सोच सकते हैं। मैं आपको मेहर बाबा का नाम लेते समय किस प्रकार महसूस मैं करती हूँ और मुझे मेरा एक मैं अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरे हस्बैंड जब बीमार थे, 10 दिन वो अस्पताल में थे और कोविड तो उनको नहीं हुआ था, लेकिन कोविड की वजह से कोई आ नहीं सकता था, कोई जा नहीं सकता था। घर के मैं हॉस्पिटल में 10 दिन थी, लेकिन ये एक था कि मेहर बाबा का नाम ही मेरे साथ था। 10 दिन अकेले थी। मेरे हस्बैंड अस्पताल के अंदर थे, कभी सीसीओ में जा सकती थी, नहीं जा सकती थी, लेकिन हमेशा मेहर बाबा का नाम ही स्मरण करती थी। तो आप मेहर बाबा के नाम में इतनी शक्ति है कि आप मेहर बाबा का नाम जरूर जरूर लीजिए। जय बाबा। बाबानु नाम लेते जजो। जैसा कि मनी आंटी ने कहा है और लिखा है, लाखता वाचता बाबानु नाम लेता जजो। मेरी बात कहूँ तो मैं दिन में इत्मीनान से बैठकर बाबा का नाम तो नहीं ले पाती हूँ, परंतु हाँ, रात सोते समय मैं बाबा का नाम लेना कभी नहीं भूलती। कभी कभी छोटे छोटे दिन में छोटी छोटी बातें आती हैं, छोटे छोटे परेशानियाँ आती हैं, तब मैं बाबा का नाम सहज रूप से मुख पर आ ही जाता है मेरे। बाबा के नाम के स्मरण शक्ति का बोध तो कई बार हुआ है, पर बाबा ने मुझे कई बार कठिनाइयों से निकाला भी है। इसी संदर्भ में मैं मेरे जीवन की एक छोटा सा किस्सा शेयर करना चाहूँगी। यह बात हैदराबाद की है। जब मैं जॉब सर्च कर रही थी एज अ टीचिंग फैकल्टी इन अ कॉलेज, मैंने कई कॉलेजों में अप्लाई किया था। मेरे घर के पास एक बहुत नामचीन कॉलेज था, गवर्नमेंट कॉलेज था। वो टॉप का कॉलेज होने के कारण वहाँ से मुझे कॉल आए, ऐसी मेरी कोई अपेक्षा ही नहीं थी। बट बाबा की कृपा से मुझे वहाँ से एक इंटरव्यू के लिए कॉल आया और मैं वहाँ पर सिलेक्ट हो गई। उसके बाद में मुझे अब आई बारी मेरे प्रेजेंटेशन की, दैट इज़ डेमो होता है कॉलेज में, तो डेमो की बारी आई। डेमो के लिए मुझे उन्होंने मंडे को बुलाया और अनफॉर्चुनेटली संडे को मेरे यहाँ गेस्ट आ गए। गेस्ट आने के बाद में एज यू नो कि गेस्ट आने के बाद में मुझे बिल्कुल भी समय नहीं मिला और मैं प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं कर पाई और आई वॉज ब्लैंक एट दैट टाइम। अब नेक्स्ट दिन आया, मंडे को मैं बहुत डरी हुई थी। मैं कुछ भी नहीं सोच पा रही थी उस समय मैं कुछ भी नहीं सोच पा रही थी और मैंने सोचा कि इतने सारे लोग, इतने सारे स्टूडेंट्स होंगे, बड़े बड़े स्टूडेंट्स होंगे, इतने सारे प्रोफेसर्स होंगे और इन सब के सामने यदि मैं कुछ भी नहीं बोल पाई तो क्या होगा। फिर मेरे मन में एक ही बात आ रही थी, एक ही बात चलने लगी, बाबा अब आप ही संभालो, मैंने तो कुछ तैयारी नहीं की है। जैसा कि मैंने बाबा के हाथ में बागडोर दे दी थी, मैं प्रेजेंटेशन के लिए चली गई। बाबा के हाथ में बागडोर देने के कारण मेरा प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हुआ और मैं वहाँ सिलेक्ट हो गई। एक हफ्ते बाद मुझे वहाँ पर ज्वाइन करना था। इसी बीच मुझे दूसरे कॉलेज से भी डेमो प्रेजेंटेशन के लिए कॉल आया और वहाँ पर क्योंकि मेरा लास्ट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था बाबा की वजह से, एक्चुअली बहुत अच्छा था और मैं वेल प्रिपेयर्ड थी, तो मैं वहाँ पर आराम से
चली गई। लेकिन इस ओवर कॉन्फिडेंस में मैं बाबा का नाम लेना भूल गई और वहाँ जाकर मेरा प्रेजेंटेशन कुछ खास नहीं हुआ। तब इस बात से मुझे पता चला कि बाबा के नाम का महत्व कितना ज़्यादा होता है। मेरी हालत उस समय एक साल का बच्चा होता है जो सीढ़ियाँ चढ़ने की कोशिश करता है, अकेले माँ के सहारे के बिना सीढ़ियाँ चढ़ने की कोशिश करता है तो लड़खड़ा कर गिर जाता है। और दूसरी तरफ यदि वह अपने माँ की उंगलियाँ पकड़कर सीढ़ियाँ चढ़ने की कोशिश करता है तो बिना किसी रुकावट के सुरक्षित अपनी मंजिल पर पहुँच जाता है। बस उसी तरह बाबा का नाम लेकर मैं कॉलेज की सीढ़ियाँ चढ़ी थी तो बिना रुकावट के मेरा वह कॉलेज का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और अंत तक बाबा ने मुझे बहुत अच्छे अच्छे अनुभव वहाँ पर दिए। लोग पूछते हैं कि बाबा के स्मरण से मुझे क्या मिलता है। मैं कहती हूँ बाबा के स्मरण से मुझे धैर्य मिलता है, विपरीत परिस्थितियों में लड़ने का साहस मिलता है, बाबा का सुरक्षा कवच मिलता है। इस किस्से को याद करते हुए मुझे एक कबीरदास जी का दोहा याद आता है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे का होए, दुख काहे का होए। बाबा की कुछ भजनों की पंक्तियों के साथ मैं समापन करना चाहूँगी मेरे इस अनुभव का। जीवन हुआ सफल, जीवन हुआ सफल, तेरा नाम जब लिया है, तेरा नाम जब लिया है। सब मिट गया भरम, सब मिट गया भरम, तेरा नाम जब लिया है, तेरा नाम जब लिया है। जीवन हुआ सफल, तेरा नाम जब लिया है, तेरा नाम जब लिया है, तेरा नाम जब लिया है। બાબાનું નામ લેતા જોજો। मेरे हिसाब से यह ऐसा है, हम तो हर बार लेते ही हैं, लेकिन इंसान जब तकलीफ़ में होता है तो दिल से याद करता है। इसी तरह मेरे एक जीवन में एक ऐसी घटना हुई जो मैं आपसे शेयर करूंगी। मैं जब काम करती थी, जॉब करती थी, तब की घटना मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मैं बैंक में काम करती थी और बिल्कुल नहीं ब्लैंक, लेकिन मेरे स्टाफ, ऑफिसर्स, मैनेजर सभी मेरे साथ बहुत अच्छा कोऑपरेट करते थे। कभी ये टेबल पे तो कभी उस टेबल पर, कभी इस टेबल पे तो कभी उस टेबल पर, ऐसा करते हुए मैंने कुछ समय बिताया। और अचानक दिवाली का समय आया और मुझे कैश में बैठने के लिए बोला गया। मैं कैश में तो बैठी। तुम तो जानते हो कि बैंक में कैश कैसा होता है। कैबिन होता है जो चारों तरफ से बंद रहता है और एक ड्रॉ होता है। ये सब देखकर मैं तो घबरा गई। यार बाबा, ये तो पैसे मैंने कभी देखे नहीं। 2 2 4, 3 2 6, इतना ही जानती हूँ। पैसे के बारे में तो कुछ मालूम नहीं। वहाँ तो लाखों में खेलना पड़ता है। अब वहाँ मैं कैसे खेलूँगी, मैं कैसे करूँगी काम। लेकिन हाँ, अंदर कैबिन में पैर रखने के पहले बाबा को याद किया और कैबिन में बैठा। जब मैं कैबिन में बैठी, मेरे चेहरे पे जो फ़र्क नज़र आया वो हमारे ऑफिसर समझ गए और वो आके बोले, मैडम घबराना नहीं, तुम सिर्फ कैश देने वाले की स्लिप को अच्छी तरह से पढ़ो और ये देखो कि जो कैश, जो अमाउंट वो लिख रहा है वही अमाउंट वो तुम्हारे हाथ में दे रहा है या नहीं। इतना काम तुम ठीक से करो। दिवाली का समय था, बहुत भीड़ थी। अंदर से घबरा रही थी कि मेरे सामने जो लाइन खड़ी है
क्या मैं इतनी लाइन ख़त्म कर पाऊंगी शाम तक? इतना लाइन तो पूरी करनी ही है। नो हेल्प। मैंने बाबा का नाम लेके शुरू किया। छोटी छोटी स्लिप थी, जो गरीब लोग 600 रुपये जमा करते हैं, 200 रुपये निकालते हैं, 1000 भरते हैं, 2000 निकालते हैं, तो मैं खुश हो गई। चलो ये तो छोटी छोटी अमाउंट यार, मैं तो कर सकूंगी इसको। लेकिन अचानक फिर बड़ी बड़ी स्लिप लाखों की आ गई। मैं बोली बाबा अभी ये कैसे करना है? उस टाइम को 1 रुपए की नोट भी आती थी, 2 रुपए की भी नोट थी, 5 की भी नोट थी, लेकिन बहुत गंदे। मैं बोली इनको भी गिनना है, 1 2 5। हमारे जो सर थे वो बोले यस मैडम, हर एक चीज़ तुमको चाहे कितनी भी देर लगे, हर एक नोट तुमको गिनना है और हिसाब छोड़ दो, टोटल छोड़ दो, वो हम शाम को देखेंगे। इस तरह से मैंने अपना काम ठीक से किया। शाम हो गई, मेरा ड्रॉव इतना भरा था। मैंने बोला अब ये कैश को क्या करना है, कचरे के सामान दिख रहा है यहाँ पर, मेरे तो समझ में कुछ नहीं आ रहा है, बाबा आप ही संभालो। अब जब मेरे को फिर साहब ने बोले कि अभी आपको कैश लेकर बाहर मत आओ, मैं इसको भेजता हूँ मैसेंजर को, और आप ट्रे में इसको जमा करके मेरे पास भेज दो। अब वो ट्रे में सब जमा करके वो कैश लेकर गया। मेरे फ्रेंड्स बोले मैडम ऐसा किसी पे भरोसा नहीं किया जाता, तुमने कितना कैश मैसेंजर के हाथ में दिया यह तुझे पता है? मैंने कहा नहीं, उन्होंने मांगा मैंने दे दिया। तो बोले ऐसा नहीं होता है, एक पेपर पे लिख के रखो तुमने ऑफिसर के हाथ में कितना कैश दिया है। मैंने कहा यार अभी तो मेरी ट्रे चले गई है, जाने दो, हम बाबा देख लेंगे। इस तरह से वो चले गए। ऑफिसर ने सब कैश देखा, टोटल मेरे को स्क्रोल का टोटल लेने को बोला, हमने टोटल किया, पैकेट्स बनाए, कैश किया। इतना करे तक मेरा बैंक खाली, पूरा स्टाफ घर चले गया, सिर्फ मैं, मेरा ऑफिसर और ब्रांच मैनेजर। बस ये देख के तो मैं और भी घबरा गई, क्या अभी कितने देर बैठना है मेरे को बैंक में, सब तो चले गए अपने घर। फिर मैंने वो स्क्रोल लेके देखा तो उसमें 15,105 शॉर्ट। अब शॉर्ट का मतलब मैं नहीं जानती, क्या करना है इसके आगे सर, मुझे तो कुछ मालूम नहीं, आप बताओ क्या करना है। तो बोले फिर से पैकेट गिनो मैडम, जितने भी पैकेट्स बनाए, क्योंकि एक पैकेट में एक नोट ज़्यादा, दूसरे पैकेट में एक नोट कम, ऐसा भी हो सकता है, इसलिए तुमको फिर से दोबारा ये कैश गिननी पड़ेगी। 4-5 बार करने पर भी हमें कहीं पर भी फ़र्क नज़र नहीं आया। तब हमारे ब्रांच मैनेजर बोले मैडम टाइम देखो 7:45 हो गए हैं, यू लीव द ब्रांच, हम और तुम्हारे ऑफिसर देख लेंगे क्या करना है। वहाँ से तो मैं निकली, घबराते हुए निकली, लेकिन मैं घर नहीं पहुँची, मैं सीधा सेंटर आई। उस वक्त जब मैं सेंटर आई उस वक्त मेरे पिताजी यहाँ बगीचे में काम कर रहे थे। पिताजी को देखने के बाद दिल भर आया और आंखों में आंसू आए। पिताजी ने पूछा क्या हुआ बेटा, तुम यहाँ कैसे पहुँची और इतना देर? मैंने बोला ऐसा ऐसा हो गया। तो उन्होंने बोला बिल्कुल डरना नहीं, मैं अभी हूँ, तुम सीधा मुँह हाथ धो और बाबा के रूम में बैठो, बाबा की याद करो, उसके सामने तुम अपनी सारी बातें सुनाओ। मैं अपना मुँह हाथ धोई, उनकी बातों को सुनकर बाबा के रूम में बैठी, बाबा के सामने बहुत रोई और एक ही वाक्य मैंने उनको बोला, यदि आज मैंने ईमानदारी से नौकरी की है, एक एक पैसा मैंने अगर ठीक से लिया है, तो मेरा ये कैश मुझे मिलना ही चाहिए। मेरे कैश में गड़बड़ नहीं होना चाहिए बाबा। मैं नहीं जानती कि इतना पैसा कहाँ से भरना, कैसा भरना, कहाँ से लाऊंगी मैं, क्योंकि मैंने एक भी सैलरी नहीं उठाई थी तब तक। मैं ऐसा करके घर चले गई। बाबा हमारे घर में बाबा की जो फोटो थी उनके सामने खड़े रह के रोई, चुपचाप खाना खा के सो गई। नींद कहाँ आती, नींद तो मुझे नहीं आई, लेकिन किसी तरह सुबह उठ के अपने पिताजी से मैंने बोला कि इस तरह से अगर सर्विस है तो मैं सर्विस नहीं करना चाहती, मेरे को तो घबराहट हो रही है। वो बोले नहीं, डर के नहीं चलेगा, तुमको सर्विस करना है, अपने पैर पे खड़ा रहना है। कहते हुए फिर मैंने बैंक में गई। जब मैं बैंक में गई, यकीन मानिए जैसा मैंने पैर अपने ब्रांच में रखा, मेरे ब्रांच मैनेजर और मेरे ऑफिसर मेरे सामने खड़े, मुस्कुराते हुए खड़े। मैंने बोला ये क्यों मुस्कुरा रहे यार, मेरे को तो पैसा भरने को बोल रहे हैं और ये मेरे को देख के क्यों हंस रहे, क्यों मुस्कुरा रहे हैं? तो वो बोले मैडम पार्टी चाहिए। मैंने बोला पार्टी किसके लिए चाहिए?
तो बोले आपका कैश हमें मिल गया। मैंने बोला अच्छा पूरे कैश मिले सर? हाँ बोले पूरा कैश मिल गया। फिर मैंने बोला बाबा अब मैं यकीन से कह सकती हूँ कि तुम्हें अवतार है। मेरे संकट के समय, मेरे तकलीफ के समय जो मैंने दिल से याद की थी उसको, उसका फल मुझे मिला। फिर मैंने जाके ऑफिसर से, अपने सर से बोला कि सर मुझे बताओ कि ये क्या हुआ। जब हम थे 100 बार करे, टोटल करे, कैश गिने, सब कुछ हो गया, फिर ये फ़र्क कहाँ नज़र आया? तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे जाने के बाद मेरा दिमाग बहुत फिर गया, सब तरफ से टोटल किया, कहीं पर भी फ़र्क नज़र नहीं आया। तब मैं कैबिन में गया। कैबिन में जाने के बाद गुस्से से बोले वो ड्रॉ को एक लात मारा, और जैसे मैंने लात मारा वो ड्रॉ बाहर आया, और बाहर आने के बाद वो कैश पीछे के तरफ गिरी हुई मिले हमको। मैंने बोला आपको कि वो ड्रॉ ओवरफ्लो हो गया था, इतनी कैश। दिवाली का समय था, दूसरे दिन दिवाली थी, छुट्टी थी दिवाली की, लेकिन वो बोले कि तुम्हारे कैश वहाँ पर मिली मैडम और तुम बेफिक्र रहो। तो ये मेरा अनुभव बाबा का जो था, और इसके साथ मैं आपके सामने 2 लाइन पेश करूँगी। जब तक रहेगा हम पे बाबा तेरा सहारा, जब तक रहेगा हम पे बाबा तेरा सहारा, तूफान में भी हमको, तूफान में भी हमको मिल जाएगा किनारा, तूफान में भी हमको मिल जाएगा किनारा, जब तक रहेगा हम पे बाबा तेरा सहारा। बाबांનું नाम लेता जजो। आपण दैनंदिन जीवनात नेहमी बाबांचे नामस्मरण करतो, आणि बाबांचं नामस्मरण केलं तर आपल्याला नेहमी बाबांची आठवण येत असते। आपल्याला असे रोजच्या जीवनात खूप सारे अनुभव येत असतात। त्यातलाच एक अनुभव मी आपल्यासमोर आज शेअर करणार आहे। हा अनुभव आहे माझा सेकंड डिलिव्हरी नंतरचा। ज्यावेळेला माझी सेकंड डिलिव्हरी झाली आणि त्यावेळेला माझं सिजेरियन होतं, तर मला ऑपरेशन थिएटरमधून बाहेर आणण्यात आलं। ज्यावेळेला बाहेर आणण्यात आलं त्यावेळेला मी अगदी सगळ्यांचे चेहरे, म्हणजे माझी वहिनी, आईवडील, सासू सासरे वगैरे सगळे थांबले होते। त्यांच्या चेहऱ्याकडे पाहिलं, सगळ्यांच्या चेहऱ्यावर प्रसन्नता दिसत होती, सगळ्यांच्या चेहऱ्यावर हास्य होतं। आणि मग सिजेरियन असल्यामुळे मला दुसऱ्या रूममध्ये शिफ्ट करण्यात आलं। मी कॉन्शियस नव्हते आणि मग मला झोप आली। मी झोपी वगैरे गेली। एक साधारण 3 ते 4 तासानंतर ज्या वेळेला मला शुद्ध आली, म्हणजे मी शुद्धीवर आले, त्यावेळेला माझ्या शेजारी माझी वहिनी बसली होती आणि मी डोळे उघडले, पाहिलं तर माझी वहिनी समोर असताना मी माझ्या वहिनीला विचारलं, वहिनी अशी का ग बसलीस? असं म्हणजे सगळ्यांचे चेहरे चिंतित दिसत आहे, चेहरे सगळ्यांचे कोमजलेत, पडलेत। त्यावेळेला माझी वहिनी म्हटली मला की काही नाही, सगळं व्यवस्थित आहे, तुम्ही बाबांचं नाव घ्या आणि आराम करा। मग मी त्यावेळेला परत झोपी गेले, कारण परिस्थिती तशी होती माझी। त्या साधारण 5 ते 6 वाजले होते संध्याकाळचे। त्यावेळेला मी परत थोडीशी ज्यावेळेला उठली त्यावेळेला माझ्यासमोर थांबले होते सगळे माझे रिलेटिव्ह, आई वडील, सासूबाई वगैरे। आणि मी जसं त्यांच्याकडे पाहिलं तर त्यांचा चेहरा ॲज इट इज, जसा सकाळी मी पाहिला होता चिंतेत म्हणा किंवा कोमजलेला, तसा सगळ्यांचा चेहरा पुन्हा दिसला। मग मी माझ्या आईला पुन्हा विचारलं का आई काही झालं आहे का गं, सगळे परत का असे शांत शांत आहेत? म्हणजे जे नॅचरल सकाळी त्यांच्या चेहऱ्यावर हास्य दिसलं होतं मला, ते आता दिसत नव्हतं आणि सगळे असे चिंतित होते। मग माझी आई पुन्हा मला म्हटली की पुन्हा पुन्हा विचारू नको बेटा, तू बाबांचं नाव घे आणि आराम कर, फक्त सगळं व्यवस्थित आहे। मग मी म्हटलं बाबा हे सगळ्यापासून आता माझ्यासोबत थांबले आहेत, आता सगळे दमले असतील, थकले असतील, म्हणून सगळ्यांचे चेहरा असा पडला आहे। मग मी आम्ही गप्पा वगैरे केल्या आणि मी झोपी गेले। तो पहिला दिवस गेला, दुसरा दिवस गेला, तिसरा दिवस, म्हणजे डॉक्टर रोज येतच होते मला चेकिंगसाठी। तिसऱ्या दिवशी डॉक्टर आले चेकिंग करायला। त्यावेळेला डॉक्टर मला म्हटले आल्यानंतर का बेटा तुझ्याशी एक गोष्ट बोलायची, तुला एक गोष्ट सांगायची आहे। मी म्हटलं सांगा ना। तर त्यावेळेला ते म्हटले का जे बाळ जन्माला आलं आहे ते बाळ प्रीमॅच्युअर तर आहेच, पण त्याची कंडिशन खूप क्रिटिकल आहे। जे आपले 2 फुफ्फुस असतात त्या बाळाचं एक फुफ्फुस वर्किंग करत नाही आहे, त्या बाळाचे एक फुफ्फुस
बंद आहे. हे ज्यावेळेला मी ऐकलं त्यावेळेला मलाही थोडा धक्काच बसला. म्हणजे मी घाबरले आणि सगळ्यात आधी ज्यावेळेला डॉक्टरांनी मला सांगितलं बाळाचं फुफ्फुस बंद आहे, त्यावेळेला माझ्या डोळ्यासमोर फक्त बाबांचा चेहरा आला. आणि डॉक्टर मला म्हटले की काळजी करू नको, आपल्या हातात आपल्याकडनं जेवढी होईल आपण तेवढी करूयात, आपण प्रयत्न करूयात, बघूया नंतर काय होतं. आणि डॉक्टर तिथून असं सांगून मला तिथून निघून गेले. नंतर डॉक्टर गेल्यानंतर माझी आई समोर आली आणि माझ्या आईला एकदम हुंदका भरून आला. खूप जोरात रडायला आलं. तिच्याकडनं ते रडणं थांबवलं, आवरलंच नाही गेलं. मग मी माझ्या आईला म्हटलं, कशाला रडतेस आई तू? आपण सगळं बाबांवर सोपवायचं आहे आपल्याला. आपल्याला बाबांनी दिलं आहे. बाबांना जर वाटलं मला घेऊन जायचं आहे, बाबा घेऊन जातील. बाबांना वाटलं ठेवायचं आहे, बाबा ठेवतील. आपण काळजी करायची नाही. मलाही ॲक्च्युली खरं तर वाईट वाटतच होतं, खूप दुःख होतच होतं. पण तरीही मी माझ्या आईला असं सांगितलं, काळजी करू नको आणि आपण सगळं बाबांवर सोपवूयात. बाबांना आपण सांगूया मनापासून, बाबा तुम्हाला काय योग्य वाटतं आहे, तुम्हाला वाटतं आहे ठेवायचं तर तुम्ही ठेवा, तुम्हाला वाटतं आहे घेऊन जायचं तुम्ही घेऊन जा. आणि साधारण मी 16 ते 17 दिवस त्यावेळेला हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट होते. हळूहळू बाळाची कंडिशन पण व्यवस्थित होत गेली. आम्ही मनापासून बाबांचं अगदी अंतकरणापासून नामस्मरण आम्ही चालू केलं होतं. कंटिन्यू सकाळ बाबांची आरती वगैरे प्रार्थना सगळं करायचो. आणि अक्षरशः तेव्हा ते 16 ते 17 दिवस हॉस्पिटलमध्ये माझे मामा मामी काका मावशी आईवडील भाऊ बहीण वहिनी सगळे असे रात्री बसून आम्ही रोज बाबांची भजनं म्हणायचो. ती जी आमची रूम होती ती अक्षरशः बाबामय झाली होती आणि सतत आमचं नामस्मरण चाललं होतं. 16-17 दिवसानंतर आम्हाला डिस्चार्ज देण्यात आला. माझा श्लोक आता तो 10 वर्षाचा आहे. त्याची परिस्थिती आता व्यवस्थित, अगदी आत्तापर्यंत कुठलंही त्याच्यावर अजून आता दुःख आलं नाही. बाबांनी एवढ्या मोठ्या संकटातनं आम्हाला बाहेर काढलं. आम्ही सगळ्यांनी बाबांचा धन्यवाद दिला आणि अंतकरणापासून नाव घेतलं. नामस्मरण तर आपण रोजच घेतच असतो. आणि याच्याशी रिलेटेड मी एक 4 लाईन आपल्यासमोर बोलणार आहे. हर कष्ट की घड़ी में, हर कष्ट की घड़ी में हिम्मत से काम लो, बाबा का नाम लो, मेहर बाबा का नाम लो, बाबा का नाम लो, मेहर बाबा का नाम लो. है अपने बस में क्या सब करता वही है अपने बस में क्या सब करता वही है. सुख दे तो सही है, दुख दे तो सही है, सुख दे तो सही है, दुख दे तो सही है. रे मन तू उनके दामन को, रे मन तू उनके दामन को मन से थाम लो, बाबा का नाम लो, मेहर बाबा का नाम लो, बाबा का नाम लो, मेहर बाबा का नाम लो. हर कष्ट की घड़ी में हिम्मत से काम लो, हर कष्ट की घड़ी में हिम्मत से काम लो, बाबा का नाम लो, मेहर बाबा का नाम लो, बाबा का नाम लो, मेहर बाबा का नाम लो. बाबांનું नाम लेता जजो. आज मला या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने मी बाबांच्या जवळ कसे आले आणि बाबांचं नाव माझ्या मुखावर कशा पद्धतीने आलं हे सांगण्याची संधी तुमच्या सगळ्यांसमोर आलेली आहे. खरं तर मी लग्नाच्या आधी मला मेहर बाबा कोण आहेत त्यांच्याविषयीची कुठलीही माहिती मला नव्हती आणि मला कधी कोणी त्याच्या आधी सांगितली पण नाही. त्यामुळे लग्न झाल्यानंतर सासरी गेल्यावर पण सगळ्यांच्या तोंडून जय बाबा प्रत्येकजण आलेला जय बाबाच बोलत होतं. पण मला हे कळत नव्हतं की मी जय बाबा म्हणण्याकरता माझी जीभसुद्धा वळत नव्हती, कारण की मला काय आहे ह्यातलं काहीही ज्ञान नव्हतं. तिथून जेव्हा मी पुण्याला आले माझ्या अवतीभोवती सगळे मेहर बाबा प्रेमीच होते आणि जेव्हा ज्याला भेटायला गेले त्याच्याकडे प्रत्येकजण जय बाबा जय बाबा जय बाबा असंच म्हणत होते. आणि मला कळत नव्हतं की मी म्हणू कसं, कारण की माझ्या लहानपणापासनं मी गणपती इतर देवदेवता ह्यांच्या संस्कारातच वाढलेली होती. त्याच्यामुळे मला मेहर बाबा काय आहे आणि त्यांना मान्य करणं हे मला फार कठीण जात होतं. त्यावेळेस मला कळलं नाही की आता मी काय करू, पुढे कसं करू. मी सोमवारी यायचे भजन, मला गाण्यात थोडाफार इंटरेस्ट असल्यामुळे मला ते भजनं आवडायला लागली. मी सगळ्यांच्या संपर्कात हळूहळू येत होती. पण या परिस्थितीतून मला बाहेर काढण्याकरिता आपले जे शीला काकू आहेत त्यांनी फार मदत केली
आणि त्या आज आपल्यात नाही आहे, पण त्यांना आपण कोणीही विसरू शकत नाही. मला त्या म्हटल्या की तू काही करू नकोस, तू जमेल तसं बाबांचं नाव घेण्याचा प्रयत्न कर. त्यांनी मला कुठल्याही प्रकारची जबरदस्ती केली नाही, फक्त त्या म्हटल्या की तुला जसं जमेल त्या पद्धतीने तू घेण्याचा प्रयत्न कर. म्हटल्या तू रात्री बाबांचा फोटो बघ, नको जय बाबा म्हणू, फोटो बघ, सकाळी उठल्यावर बाबांचा फोटो बघ, तुला काय जे वाटेल अंतःकरणातनं ते तू त्यांना सांग की बाबा मला हे कठीण जात आहे, मी नाही करू शकत आहे. त्या म्हटल्या तू काहीच करू नको. मग मी करण्याच्या प्रयत्नाला लागली हळूहळू, पण तेही मला करायला बराच उशीर झाला. म्हणजे ते एक्सेप्ट करणं मला फार कठीण जात होतं. मग ते मला म्हटल्या काकू की फक्त तू एक काम कर, तुला जय बाबा जमत नाही आहे, फक्त बाबा म्हण. आणि हळूहळू त्यांनी मला हे सांगितलं होतं की बाबा या शब्दात किती ताकद आहे हे तुला आपोआप कळेल. मग मी तो करण्याचा प्रयत्न केला आणि हळूहळू बराच उशीर लागला मला त्या गोष्टीला. पण आज अशी परिस्थिती आहे की बाबांच्या नावाशिवाय माझं काहीही होत नाही. मी सकाळी उठली बाबांचंच नाव घेते, मला साधी जांभळी आली तरी बाबांचंच नाव माझ्या तोंडून येईल, शिंका आली तरी बाबांचंच नाव तोंडून येतं. आणि आज अशी परिस्थिती आहे की मला कुठलाही कठीणातला कठीण निर्णय घ्यायचा असेल की जो मी स्वतः घेऊ शकत नाही किंवा कोणी नवरा पण नाही घेऊ शकत, त्यावेळेस मी बाबांच्या समोर 2 चिठ्ठ्या टाकते. ते मला जे म्हणतील हो नाही ते त्यांच्यावर सोपवते. मग ते मला जे सांगतील ते मी मान्य करते. आणि ही आत्तापर्यंत ही सवय मला पूर्णपणे लागलेली आहे. मी तोच निर्णय त्यांनी जो सांगितला तो सांगितला. पण जर कधीतरी त्याच्या बाबतीतही जर कधी झालं तर मी त्या हक्काने त्यांच्याशी भांडते, पण तुम्ही असं का केलं त्याच्यामुळे. आणि पण ते सगळं मला देतात, पण त्याचा मला प्रत्यय येतो, पण तो कधी कधी उशिरा पण येतो, पण ते मात्र ते व्यवस्थितच देतात. त्यामुळे माझा आता त्यांच्यावरचा जो विश्वास किंवा जे नामस्मरण आहे ते मी माझ्या पूर्णपणे अंतःकरणातून करत असते. आणि पुष्कळशा अशा गोष्टी आहेत की ज्या बाबांच्या आशीर्वादाने आता माझ्या खूप सुरळीत आणि छान होत आहेत. त्याकरता मी बाबांसाठी खूप खूप त्यांची ऋणी आहे आणि त्यासाठी मी त्यांच्यासाठी 2 लाईन्स म्हणते फक्त. मेहर तोरे गुण गाऊ गाऊ, मेहर तोरे गुण गाऊ गाऊ, गावत सुद बिसरा, गावत सुद बिसरा, मेहर तोरे गुण जपू तुम्हारा नाम, जपू तुम्हारा नाम मेहरबा, जपू तुम्हारा नाम मेहरबा, 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 जपू तुम्हारा नाम मेहरबा, जपू तुम्हारा नाम, जपू तुम्हारा नाम मेहरबा, जपू तुम्हारा नाम मेहरबा, 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 मेहरबा। बाबा इनाम लेतो जजो। अपने जीवन की एक छोटी सी घटना मैं आप सबके साथ साझा करना चाहती हूँ। शादी के बाद पहली बार मैं मेहर बाबा के दर्शन के लिए मेहराबाद जा रही थी। 3 दिसंबर 1987 का दिन था। जबलपुर से मेहराबाद के लिए, अहमदनगर के लिए दोपहर की ट्रेन थी और हम दोनों उस दोपहर को रिक्शे पे बैठ के स्टेशन की तरफ जा रहे थे।
हमारा रिक्शा वाला ज़रा बूढ़ा था, इसलिए उसने हमको स्टेशन लेट पहुंचाया। और जब उसने पहुंचाया तब हमारी ट्रेन सीटी देके आगे बढ़ रही थी। जैसे तैसे हम रिक्शे से उतरे और मिस्टर भालेकर ने अपना बैग पकड़ा और दौड़ के वो सामने जो डब्बा आया उस पर वो चढ़ गए। मैं भी दौड़ रही थी, ट्रेन के साथ दौड़ रही थी और डब्बा पकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो जो डंडा रहता है वो डब्बे पे चढ़ के वो मेरे हाथ पे नहीं आ रहा था। लेकिन मैं वो स्टेशन और ट्रेन धीरे धीरे गति भी अपनी बढ़ा रही थी, उसके साथ साथ मैं दौड़ रही थी। और ठीक जैसे प्लेटफॉर्म ख़त्म होने को आया उसके जस्ट पहले मुझे इन्होंने खींच लिया और मैं डब्बे पे चढ़ गई। हम मेहराबाद पहुंच गए, 8 दिन वहाँ रहे, अच्छा एंजॉय किया, वहाँ के लोगों से मिले, बहुत प्रेम दिया वहाँ के लोगों ने, मुझे अच्छा लग रहा था, मैं पहली बार गई थी। स्पेशली वहाँ का खाना बहुत अच्छा लग रहा था। और 2 बार आरती प्रार्थना के लिए जाते थे। आरती प्रार्थना के लिए तो जाते थे क्योंकि मिस्टर वालेकर जा रहे थे और उनके साथ मुझे जाना था। ठीक है, वहाँ का ना मुझे बुरा लग रहा था ना अच्छा लग रहा था, लेकिन बहुत ज़्यादा ठीक है, वो जा रहे बोल के मैं जा रही थी। और उन दिनों दोपहर को एक दिन छोड़ के बस जाती थी महराजात, तो हमें महराजात जाती थी। वहाँ मुझे ज़्यादा अच्छा लगता था। लेडीज़ मंडली बहुत प्रेम से मिलती थी, बहुत प्यार दे रही थी और बाकी के लोग भी बहुत अच्छा मिलते थे, सभी लोग प्रेम दे रहे थे। एक दिन मुझे मेहरा आंटी ने चाय के लिए बुलाया। वहाँ पे उन्होंने मुझसे बहुत अच्छे से, बहुत प्रेम से बात की, क्या तुम बाबा फैमिली से हो? मैंने कहा नहीं, मैं बाबा फैमिली से नहीं हूँ, मुझे अभी यहाँ आके मुझे बाबा के बारे में पता चल रहा है। वो चाय पे बुलाती थी, जो आज वो प्रोग्राम मेहरा विद टी के नाम से आता है, जिसकी मैं कभी भागीदार थी। इस तरह हमने बहुत अच्छे से वो 8 दिन बिताए और वापस घर गए तो घर में लोगों ने हमको कहा कि कुछ लोग हमको स्टेशन छोड़ने आए हुए थे, वो पहले पहुंच चुके थे, हम लोग लेट पहुंचे थे। तो उन्होंने हमसे कहा कि तुमको इसका अंदाज़ा भी नहीं है कि उस दिन कितना बुरा हो जाता। वो ट्रेन के साथ तुम दौड़ रही थी, तुम ट्रेन के नीचे आ सकती थी, तुम स्लिप हो सकती थी, तुम लोगों को ज़रा जल्दी निकलना चाहिए था। लेकिन उनकी भी बातें सुन के हमने ठीक है, एक कान से सुना, एक कान से निकाल दिया, बात ख़त्म हो गई। अब धीरे धीरे दिन बीतते चले गए, मेरे भी जीवन में कुछ कुछ ऐसी घटनाएं घटी और जिसका मुझे बाद में उसका निष्कर्ष सामने आया। मैं धीरे धीरे बाबा की चपेट में मैं आ तो रही थी, बाबा से प्यार कर रही थी, बाबा मुझे अच्छा लगने लगे थे और धीरे धीरे मेरे उपवास और मेरे मम्मी के घर के जो गणपति की पूजा वो सब भी धीरे धीरे छूटने लगा। जबकि मुझे मिस्टर भालेकर ने इसको छोड़ने के लिए या ऐसा करने के लिए कभी प्रेशर नहीं डाला, लेकिन अपने आप ही मुझसे वो धीरे धीरे छूटता गया और मैं इधर बाबा के चुंगल में आती चली गई। वो मुझे अच्छे लगने लगे, मुझे उनके लिए प्यार होने लगा, मैं उनसे प्रेम करने लगी। और जीवन के जब मैं अपने कुछ घटनाएं जब अपने ज़िंदगी के पिछले पन्ने खोल के देखती हूँ, वहाँ इतनी सुंदर सुंदर घटनाएं घटी या बाबा का स्वप्न आया या कुछ ऐसा हुआ, तो उससे मुझे पता चला कि बाबा कितने हमसे भी ज़्यादा करीब वो हमारे हैं और परिस्थिति भी वही पैदा करते हैं और हमें वहाँ से उबारते भी वही हैं। और इस तरह मुझे अच्छा लगने लगा बाबा का नाम लेना, बाबा को हमेशा अपने आँखों के आगे रखना जब भी समय मिलता है। हालांकि अभी तो हम अपने जीवन के 4थे चरण में हैं और हमने अपनी जिम्मेदारी लगभग सब खत्म कर ही चुकी है, तो इस तरफ बाबा की तरफ का रुझान जरा ज़्यादा होने लगा है।
और मैं बाबा का नाम लेने लगी हूँ, बाबा को देखने लगी हूँ, लेती रहती हूँ दिन भर। रात में भी कभी नींद खुलती है तो मैं उनका नाम लेती हूँ। अब ये कितने अंदर से लेती हूँ, हर बार मेहर बाबा का नाम जब लेती हूँ हर बार उतने गहनता से लेती हूँ या नहीं ये मैं नहीं बता सकती, लेकिन हाँ मैं लेती तो हूँ। कभी कभी बहुत दिल से कभी नाम निकलता है, कभी कभी आदत हो गई है तब निकलता है, लेकिन हो रहा है। अवतार मेहर बाबा की जय। બાબાનું નામ લેતા જજો. इसका लिटरल ट्रांसलेशन होता है हमेशा बाबा का नाम लेते रहो. और we ladies group from Pune Center have just shared a few glimpses of the magic of Baba's name. Let me tell you, it has not been easy. It has been an emotional journey. We've had Zoom calls. We have had lot of people sharing, which of course everything cannot be put in on a public forum. But I think Baba has got us ladies together closer, and for that we are eternally grateful. It is a good journey, and we are going to take this forward. Perhaps we are going to meet every month online on Zoom and share what Baba means to us. Coming back to today's program, Baba nu naam leta jajo. In the beginning when we started, we were confused. Yes, it is important to say Baba's name, but how often? When? How do we say it? Do we say it mechanically? Do we have concentration से करना है? फिर ट्विशा एंड गणेश ने हमें ये गाना दिया, बाबा नु नाम लेता जजो, एंड फिर वो हमारे दिमाग की ट्यूबलाइट खुल गई. अरे कोई फॉर्मूला ही नहीं है, सिर्फ बाबा का नाम ही लेना है. तो हम उठते बैठते, हंसते खेलते, क्या था दूसरा, खाते पीते, लिखते, पढ़ते, बस हम बाबा का नाम ही लेते गए. परंतु देयर ऑलवेज इज अ बट, चिल्ड्रन विल वाउच फॉर इट. बट अगर किसी को फॉर्मूला चाहिए, फिर क्या हम करेंगे? ओके, फिकर नॉट, डोंट वरी, बी हैप्पी, हमारे पास फॉर्मूला भी है, सहज ध्यान. In 1954, Meher Baba had said that he would give his lovers a special practice which would allow them to experience experience his name all the time. Everyone was excited, and finally one day Baba said, Sahaj Dhyan or natural meditation. What does that mean? Say Baba's name when you get up in the morning, dress your soul with Baba. At noon, do the same. At 5 p.m., once again, dress your soul with Baba. Finally, when you retire at night, dress your soul with Baba. It takes only a few seconds, a few times a day, but it has the potential of raising the consciousness of those who do this Sahaj Dhyan diligently. So once more, we are going to sing Baba Nu Naam Leta Jajo. बाबा नु नाम, बाबा नु नाम, बाबा नु नाम लेता जजो. बाबा नु नाम, बाबा नु नाम, बाबा नु नाम लेता जजो. लेता जजो, लेता जजो, बाबा नु नाम लेता जजो. लेता जजो, बाबा नु नाम लेता जजो. खाता पीता बाबा नु नाम, बाबा नु नाम लेता जजो. बाबा नु नाम, बाबा नु नाम, बाबा नु नाम लेता जजो. लेता जजो, लेता जजो, बाबा नु नाम लेता जजो. लता मस्त बाबा नु नाम, बाबा नु नाम लेता जजो. बाबा नु नाम, बाबा नु नाम, बाबा नु नाम लेता जजो. लेता जजो, लेता जजो, बाबा नु नाम लेता जजो. लेता जजो, लेता जजो, बाबा नु नाम लेता जजो. लेता जजो, लेता जजो, बाबा नु नाम लेता जजो. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा की जय.
अवतार मेहर बाबा की जय। सुप्रभात की मंगल बेला, जाग रहा संसार। सुनो प्रेमियों, सुनो सुनो रे, आया है अवतार। सुनो रे, आया है अवतार। सुनो रे, आया है अवतार। मधुर मधुर है नाम मेहर का, अति सुंदर है रूप मेहर का। मधुर मधुर है नाम मेहर का, अति सुंदर है रूप मेहर का। प्रेम स्पर्श से नाश होते सब, प्रेम स्पर्श से नाश होते सब। जन मन के संस्कार। सुनो प्रेमियों, सुनो सुनो रे, आया है अवतार। सुनो रे, आया है अवतार। सुनो रे, आया है अवतार। या सागर तले या अवकाश, कण कण में है उसका वास। या सागर तले या अवकाश, कण कण में है उसका वास। बाहर भीतर सकल चराचर, बाहर भीतर सकल चराचर। वो ही करुणाधार। अवतार मेहर बाबा की जय। इस युग के है दाता, अवतार मेहर बाबा। इस युग के है दाता, अवतार मेहर बाबा। मेहर की मेहर से हम सब की बिगड़ी बने। मेहर की मेहर से हम सब की बिगड़ी बने। करने को आए कृपा, अवतार मेहर बाबा। करने को आए कृपा, अवतार मेहर बाबा। इस युग के है दाता, अवतार मेहर बाबा। मुस्कान बड़ी न्यारी, सूरत प्यारी प्यारी। मुस्कान बड़ी न्यारी, सूरत प्यारी प्यारी।
मेरी सनैया के भव पार लगाने को अब आए मेहर बाबा भव पार लगाने को अब आए मेहर बाबा इस युग के है दाता अवतार मेहर बाबा आशीष हमें देना चरणों में बिठा लेना आशीष हमें देना चरणों में बिठा लेना अपना प्यार बरसाना अवतार मेहर बाबा अपना प्यार बरसाना अवतार मेहर बाबा इस युग के हैं दाता अवतार मेहर बाबा इस युग के हैं दाता अवतार मेहर बाबा इस युग के हैं दाता अवतार मेहर बाबा अवतार मेहर बाबा की जय।
सभी बाबा प्रेमियों को जय बाबा। ये स्किट जो आज आपके सामने प्रदर्शित किया जा रहा है वो वास्तव में 21 फरवरी 1966 पर महराजाबाद में संगठित हो चुका था। अवतार मेहर बाबा अहमदनगर सेंटर में एक 7 साल का बच्चा था। उन्होंने सेंटर को जरूर हाजिर होते थे और गाना भी गाते थे। ये बच्चा केवल उनकी उम्र में छोटा था मगर बाबा का प्रेम में बहुत बहुत बड़ा था। उनके आध्यात्मिक चिंतन भी एकदम बड़ी थी। इसीलिए इस किट का शीर्षक ए सेज एट हिज अर्ली एज बोल के रखा दिया है। जय बाबा। अभी प्रार्थना कौन करेगा? ठीक है जयंती, तुम करो। Beloved God, help us all to love you more and more and more and more and still yet more till we become unworthy of union with you, and help us all to hold fast to beloved Baba's family till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय। अभी 2 मिनट के लिए हम लोग नाम जरूर करेंगे। जयंती मुझे तंग मत करो तुम। मैं एक काम करता हूँ, मैं बाबा के सामने विनती रखता हूँ, अगर प्यारे बाबा मान गए तो मैं तुम्हें बाबा के दर्शन की व्यवस्था करूँगी, ठीक है? ठीक है। हाँ जयंती, मैंने तुम्हारी विनती बाबा के सामने रख दी है और प्यारे बाबा मान गए। इसके लिए वामन पढ़ाले आपको बाबा के पास ले जाएंगे। इसके लिए आप सुबह तैयार हो, ठीक है? ठीक है। जय बाबा रवीश काका। जय बाबा वामन। ये है जयंती, अहमदनगर से आया है बाबा के दर्शन के। अच्छा ठीक है। जय बाबा जयंती। जय बाबा रवीश काका। जय बाबा। जय बाबा। आप मेहर बाबा को क्यों देखना चाहते हो, जिससे उसमें सच्ची विश्वास उत्पन्न हो सके? विश्वास पाने के बाद आप क्या पाने की आशा करते हो? मुझे ईश्वर मिलेगा, और जब आप
ईश्वर को पालोगे तो तुम क्या करोगे? मैं उनसे प्रेम करूंगा और उनकी सेवा करूंगा। अरे आपकी चप्पल कहाँ है? क्योंकि हमें भगवान के पास नंगे पैर जाना है। मैं अपनी चप्पल नगर में छोड़ के आया। ठीक है, ये वास्तव में अच्छा काम है। चलो मैं आपको बाबा के दर्शन के लिए लेकर जाता हूँ। बाबा, आपसे मिलने जयंती नाम का एक लड़का अहमदनगर से आया है। बाबा बोल रहे हैं कि आप बहुत भाग्यशाली हो। बाबा पूछ रहे हैं कि आप अभी किसके सामने खड़े हैं? बाबा, मैं अभी साक्षात भगवान के सामने खड़ा हूँ। अच्छा, अभी आपको भगवान मिल गया तो आप उनसे क्या मांगते हैं? मैं उनसे प्रेम मांगूंगा। अवतार मेहर बाबा की जय। ये जो नाटक है वो जयंती नाम का एक 7 साल लड़का का सच्ची कहानी है। जयंती को अवतार मेहर बाबा के ऊपर जो सच्ची प्रेम और विश्वास है वो आपको दिखाने की कोशिश किए हैं। उम्मीद है कि हमारा जो ये पहला कोशिश है वो आपको अच्छा लगा। इस नाटक के पात्र हैं श्लोक जितेंद्र पाटिल एज अवतार मेहर बाबा, धृति शेट्टी एज आदि के ईरानी काका, मेहर कृति एज ईरुज काका, मेहर साहिती एज जयंती, पूजा शिंदे एज वामन पडाले। थैंक यू। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। मैं मेहर अक्षय बंडेलू आपके सामने एक भजन पेश करूंगा जिसका नाम है सतरंगी, और ये भजन मैंने लिखा है एंड आई होप आप सभी को पसंद आए। जय बाबा। सतरंगी है आज आसमां, सतरंगी है आज आसमां, धरती संग नदियाँ भी, धरती संग नदियाँ भी, सतरंगी है आज आसमां, सतरंगी है आज आसमां, धरती संग नदियाँ भी, सतरंगी है आज आसमां, धरती संग नदियाँ भी। नाश विनाश की इस नगरी में पर कोरा मन अब भी, नाश विनाश की इस नगरी में पर कोरा मन अब भी, पर कोरा मन अब भी। मेहरबा अब तो तू आजा, मेहरबा अब तो तू आजा, मेहरबा अब तो तू आजा। नाश विनाश में उलझे हैं सबको भी समझ न पाए, नाश विनाश में उलझे हैं सबको भी समझ न पाए। मोह माया से छलते सबको ऐसी सीख सिखाए, मोह माया से छलते सबको ऐसी सीख सिखाए। छल और कपट जैसे इन सबके मन में खूब है भरा, छल और कपट जैसे इन सबके मन में खूब है भरा। आओ आओ तुम मोहब्बतों में है, आओ आओ तुम मोहब्बतों में है, सबके मन में समाओ, सबके मन में समाओ।
प्रेम की ज्योत जलाओ, प्रेम की ज्योत जलाओ। मेहरबा अब तो तू आजा, मेहरबा अब तो तू आजा, मेहरबा अब तो तू आजा। अपना पराया करते हैं सब, प्रेम कहाँ पहचाने। अहंकार में अपने डूबी ऐसी दुनिया जाने। अपना पराया करते हैं सब, प्रेम कहाँ पहचाने। अहंकार में अपने डूबी ऐसी दुनिया जाने। खुद को समझते सबसे परे और दूसरों से कर घृणा, खुद को समझते सबसे परे और दूसरों से कर घृणा। ये कैसी दुविधा है मेहर, ये कैसी दुविधा है मेहर। हम अपना किसे माने, हम अपना किसे माने। क्या सच्चाई पहचाने, क्या सच्चाई पहचाने। मेहरबा अब तो तू आजा, मेहरबा अब तो तू आजा, मेहरबा अब तो तू आजा। आज ये अपने से लगते और कल बदले लगते हैं। आज ये अपने से लगते और कल बदले लगते हैं। हमें कुछ कहते हैं दूसरों को अलग कह देते। हमें कुछ कहते हैं दूसरों को अलग कह देते। मतलब का जब काम होता भाई तुम्हें ये बनाए, मतलब का जब काम होता भाई तुम्हें पुकारे। प्रातः काल की बात है तो, प्रातः काल की बात है। अब सच्चाई नानी, सच्चाई नानी। झूठी दुनिया है निभानी, झूठी दुनिया है निभानी। मेहरबा अब तो तू आजा, मेहरबा अब तो तू आजा, मेहरबा अब तो तू आजा। पाप पुण्य से परे है सब इस कलयुग के जन सारे। पाप पुण्य से परे है सब इस कलयुग के जन सारे। वो तो बस जाने है कैसे अपने धन को बढ़ाए, वो तो बस जाने है कैसे अपने धन को बढ़ाए। धन के लिए वे अपने रिश्ते नातों को है बुलाते, धन के लिए वे अपने रिश्ते नातों को है बुलाते। प्रेम बाण को अब तो चलाओ, प्रेम बाण को अब तो चलाओ। हो घायल पापी मन, हो घायल पापी मन। महरक्षय मांग रहा, महरक्षय मांग रहा। मेहरबा अब तो तू आजा, मेहरबा अब तो तू आजा, मेहरबा अब तो तू आजा। सतरंगी है आज आसमां, सतरंगी है आज आसमां। धरती संग दिया भी, सतरंगी है आज आसमां। धरती संग दिया भी। नाश विनाश की इस नगरी में पर को रामन अब भी, नाश विनाश की इस नगरी में पर को रामन अब भी, पर को रामन अब भी। मेहरबा अब तो तू आजा, मेहरबा अब तो तू आजा, मेहरबा अब तो तू आजा, मेहरबा अब तो तू आजा। अवतार मेहर बाबा की जय। सच्चिदानंद स्वरूप ईश्वरा, जीवन में मधुरम प्रेम, जीवन में मधुरम।
सच्चिदानंद स्वरूपमीश्वरा सच्चिदानंद स्वरूपमीश्वरा जीवन में मधुरम प्रेम जीवन में मधुरम जीवन में मधुरम प्रेम जीवन में मधुरम अनंत ज्ञानम अनंत शक्ति अनंत ज्ञानम अनंत शक्ति अनंत प्रेमान्वितमोहीश्वर अनंत प्रेमान्वितमोहीश्वर जीवन में मधुरम प्रेम जीवन में मधुरम जीवन में मधुरम प्रेम जीवन में मधुरम परात्पर पर ब्रह्म देव में परात्पर परा ब्रह्म देव प्रत्यगात्मये परमात्मये येडु प्रत्यगात्मये परमात्मये येडु जीवन में मधुरम प्रेम जीवन में मधुरम जीवन में मधुरम प्रेम जीवन प्रत्यगात्मये परमात्मनि कनि प्रत्यगात्मये परमात्मनि कनि नित्य जीवित मुलो पौदुनि भव नित्य जीवित मुलो पौदनुभव जीवन में मधुरम प्रेम जीवन में मधुरम जीवन में मधुरम प्रेम जीवन में मधुरम प्रत्यगात्म परमात्मनि तेलोपनि प्रत्यगात्म परमात्मनि तेलोपनि भव संस्कार तेरलु तोलगिंचेडु भव संस्कार तेरलु तोलगिंचेडु जीवन में मधुरम प्रेम जीवन में मधुरम जीवन में मधुरम प्रेम जीवन में मधुरम प्रेममयुण्डगु परमेश्वरुनि प्रेम परमेश्वरुनि प्रेम साधनेचे पौदेडे अनुभव प्रेम साधनेचे पौदेडे अनुभव जीवन में मधुरम प्रेम जीवन में मधुरम जीवन में मधुरम प्रेम जीवन में मधुरम प्रेमयनग ब्रह्मेश मेरा प्रेमयनग ब्रह्मैक्य मेरा प्रेम तंद्रि मेहरुनो पोदेडी प्रेम तंद्रि मेहरुनो पोदेडी जीवन में मधुरम प्रेम जीवन में मधुरम जीवन में
స్వార్థమహము మమతలు తొలగించి స్వార్థమహము మమతలు తొలగించి పరార్థ సేవలో పరమాత్మ చూపు పరార్థ ప్రేమలో పరమాత్మ చూపు జీవనమే మధురం ప్రేమ జీవనమే మధురం जीवन में मधुरम जीवन में मधुरम భాస్కర ప్రియుడు మేహరు సాత్మ్యో భాస్కర ప్రియుడు మేహరు సాత్మ్యో భవసాగర తారకయాధ్యాత్మిక భవసాగర తారకయాధ్యాత్మిక జీవన మే మధురం ప్రేమ జీవన మే మధురం జీవన మే మధురం ప్రేమ జీవన మే మధురం सच्चिदानंद स्वरूपमीश्वरा सच्चिदानंद स्वरूपमीश्वरा जीवन में मधुरम प्रेम जीवन में मधुरम जीवन में मधुरम प्रेम जीवन में मधुरम अवतार मेहर बाबा की जय. This is one of my favorite Baba songs, written and composed by Jim Meyer. It's called Hold Me Baba. Hold me, Baba, hold me all night long. Hold me till the moon has gone. Then hold me till the sun's reborn. Hold me, Baba, all night long. Oh, hold me, Baba, till I am no more. Hold me till I reach love's shore, and then hold me till this ego is gone. Hold me, Baba, all night long. Oh, hold me, Baba, until I find true peace. Hold me in your love's expertise, and then hold me till my heart stays strong. Hold me, Baba, all night long. Oh, hold me, Baba, until I merge with thee. Hold me till my soul sets free, and then hold me till I sing my song. Hold me, Baba, all night long. Oh, hold me, Baba, until
the end of time. Hold me till I see your design, and then hold me till there's no right or wrong. Hold me, Baba, all night long. Well, hold me, Baba, and never let me go. Hold me till I am no more, and then hold me till I truly belong. Hold me, Baba, all night long. Jai Meher Baba. देह लागो तुझे कारणी, देह लागो तुझे कारणी, मन लागो तुझ्या कीर्तनी, ओ मन लागो तुझ्या कीर्तनी, ओ मन लागो तुझ्या कीर्तनी. देह लागो तुझे कारणी, देह लागो तुझे कारणी, मन लागो तुझ्या कीर्तनी, ओ मन लागो तुझ्या कीर्तनी. असुनी जवळी नच ओळखिला, असुनी जवळी नच ओळखिला, अल्पमतीला नच आकळीला, अल्पमतीला नच आकळीला, परिनच भावी आता तरीही, परिनच भावी आता तरीही, वंचना जीवनी, ओ वंचना जीवनी, मन लागो तुझ्या कीर्तनी, ओ मन लागो तुझ्या कीर्तनी. कधी प्रकटतील तारका परी, मौनवाणीचे बोल अंतरी, कधी प्रकटतील तारका परी, मौनवाणीचे बोल अंतरी. दास प्रतापा हीच प्रतीक्षा, दास प्रतापा हीच प्रतीक्षा, आता या जीवनी, ओ आता या जीवनी, मन लागो तुझ्या कीर्तनी, ओ मन लागो तुझ्या कीर्तनी. देह लागो तुझे कारणी, देह लागो तुझे कारणी, मन लागो तुझ्या कीर्तनी, ओ मन लागो तुझ्या कीर्तनी, ओ मन लागो तुझ्या कीर्तनी.
शब्द न पहुँचे ऐसे सनातन परम दयाघन दिव्य सनातन परम दयाघन हे जगदोद्धारो मेहर मन आरती स्वीकारो मेहर मन आरती स्वीकारो दीप चंदन चर्चाना भोग लगाना फूल चढ़ाना तुम्हारा ही तुमको लौटाना काहे बढ़ाई करो मेहर मन आरती स्वीकारो मेहर मन आरती स्वीकारो सकल निधि के तुम कारण हो सकल विश्व तारणहारे हो तुम सब और नहीं तुम ही हो हे सत अवतारो मेहर मन आरती स्वीकारो मेहर मन आरती स्वीकारो सकल चराचर तुम्हारी माया माया भी तो तुम्हारी छाया तुम्हारा अंत न कोई आया तुम हो अनंत करो मेहर मन आरती स्वीकारो मेहर मन आरती स्वीकारो अपने को जब जो नहीं जाने महिमा तुम्हारी क्या पहचाने जो कुछ भी कहते अनजाने गुण गाते तुम्हारो मेहर मन आरती स्वीकारो मेहर मन आरती स्वीकारो सीमाना ही तुम्हारी कृपा को क्या कोई दे सकता प्रभु तुमको भीख तुम्ही दो प्रेमी जनों को नित्य तुम्हें सुमिरो मेहर मन आरती स्वीकारो मेहर मन आरती स्वीकारो दिव्य सनातन परम दयाघन दिव्य सनातन परम दयाघन हे जगदोद्धारो मेहर मन आरती स्वीकारो मेहर मन आरती स्वीकारो अवतार मेहर बाबा की जय अवतार मेहर बाबा की जय अवतार मेहर बाबा की जय अवतार मेहर बाबा की जय।
O Parvatigar, the preserver and protector of all. You are without beginning and without end, non-dual, beyond comparison, and none can measure you. You are without color, without expression, without form, and without attributes. You are unlimited and unfathomable, beyond imagination and conception, eternal and imperishable. You are indivisible, and none can see you but with eyes divine. You always were, you always are, and you always will be. You are everywhere, you are in everything, and you are also beyond everywhere and beyond everything. You are in the firmament and in the depths. You are manifest and unmanifest, on all planes and beyond all planes. You are in the three worlds and also beyond the three worlds. You are imperceptible and independent. You are the Creator, the Lord of Lords, the Lord of all minds and hearts. You are omnipotent and omnipresent. You are knowledge infinite, power infinite, and bliss infinite. You are the ocean of knowledge, all-knowing, infinitely knowing, the knower of the past, the present, and the future, and you are knowledge itself. You are all merciful and eternally benevolent. You are the soul of souls, the one with infinite attributes. You are the Trinity of truth, knowledge, and bliss. You are the source of truth, the ocean of love. You are the ancient one, the highest of the high. You are Prabhu and Parmeshwar. You are the beyond God and the beyond God also. You are Parbrahma, Paramatma, Allah, Ilahi, Yastan, Ahur Master, and God the Beloved. Your name is At, the only one worthy of worship. We repent, O God, most merciful, for all our sins, for every thought that was false or unjust or unclean, for every word spoken that ought not to have been spoken, and for every deed done that ought not to have been done. We repent for every deed and word and thought inspired by selfishness, and for every deed and word and thought inspired by hatred. We repent most specially for every lustful thought and every lustful action, for every lie, for all hypocrisy, for every promise given but not fulfilled, and for all slander and backbiting. Most specially also we repent for every action that has brought ruin to others, for every word and deed that has given others pain, and for every wish that pain should befall others. In your unbounded mercy, we ask to forgive us, O God, for all the sins committed by us, and to forgive us for our constant failures to think and speak and act according to your will. Beloved God, help us all to love you more and more, and more and more, and still yet more, till we become worthy of union with you, and help us all to hold fast to beloved Baba's daman till the very end. अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय. ओम परब्रह्म परमात्मा 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 अवतार मेहर बाबा की जय. ओम परब्रह्म परमात्मा
अवतार में हर बाबा की जय। ओम पर ब्रह्म परमात्मा अवतार में हर बाबा की जय। ओम पर ब्रह्म परमात्मा अवतार में हर बाबा की जय। ओम पर ब्रह्म परमात्मा अवतार में हर बाबा की जय। ओम पर ब्रह्म परमात्मा अवतार में हर बाबा की जय। ओम पर ब्रह्म परमात्मा अवतार में हर बाबा की जय। ओम पर ब्रह्म परमात्मा अवतार में हर बाबा की जय। ओम पर ब्रह्म परमात्मा अवतार में हर बाबा की जय। 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 ओम पर ब्रह्म परमात्मा अवतार में हर बाबा की जय। ओम पर ब्रह्म परमात्मा अवतार में हर बाबा की जय। ओम पर ब्रह्म परमात्मा अवतार में हर बाबा की जय। ओम पर ब्रह्म परमात्मा अवतार में हर बाबा की जय। 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 ओम पर ब्रह्म परमात्मा अवतार में हर बाबा की जय। ओम पर ब्रह्म परमात्मा अवतार में हर बाबा की जय। ओम पर ब्रह्म परमात्मा अवतार में हर बाबा की जय। ओम पर ब्रह्म परमात्मा की जय। अवतार में हर बाबा की जय। अवतार में हर बाबा की जय। अवतार में हर बाबा की जय। ओम पर ब्रह्म परमात्मा अवतार में हर बाबा की जय। ओम पर ब्रह्म परमात्मा अवतार में हर बाबा की जय। ओम पर ब्रह्म परमात्मा अवतार में हर बाबा की जय। ओम पर ब्रह्म परमात्मा अवतार में हर बाबा की जय। ओम पर ब्रह्म परमात्मा अवतार में हर बाबा की जय। ओम पर ब्रह्म परमात्मा अवतार में हर बाबा की जय। ओम पर ब्रह्म परमात्मा अवतार में हर बाबा की जय।